खैर महर कितना होना चाहिए? महर 4 किस्म के हैं जो ज़माने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और सहाबे किराम के ज़माने में राइज थे। कितने किस्म के महर? 4। महर उम्मे सलमा, महर फातिमा जिसको महर फातिमी कहा जाता है, महर उम्मे हबीबा और महर उम्मे कुलसूम। उम्मे सलमा, फातिमा, उम्मे हबीबा और उम्मे कुलसूम। मुख्तसर में बता रहा हूँ। हज़रत उम्मे सलमा का निकाह जो महर था वो था 10 दिरहम। कितने? 10 दिरहम। 10 दिरहम की मिकदार मैंने अभी सुबह निकाला था तो कुछ 2000 के करीब आ रही थी, या 3000 4000। ये सबसे कम महर है। इससे कम महर में अगर कोई निकाह करेगा, यानी 1500 रुपये में, आज 11 नवंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में अगर 1500 रुपये या 2000 आप समझ लीजिए, अंदाजन मैं बता रहा हूँ, 19-20 का फर्क हो सकता है। अगर इससे कम में कोई निकाह करेगा उसका महर अदा वो सही नहीं होगा, उससे ज़्यादा महर देना ज़रूरी है। तो ये कम से कम मिकदार है और हम लोग की अक्सरियत यही कर रही है। यानी जो गरीब लोग का बेचारे जिनकी कमाई 2000-3000 रुपया होती है ना, अब आपको मेरी 54-58 वाली बात समझ में आ रही होगी। गरीब फ़कीर या भिखारी किस्म का आदमी है, अगर वो निकाह कर रहा है तो कम से कम उसको इतना महर मुकर्रर करना पड़ेगा। मैं किसी को जलील नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी बात समझ लीजिए। मैं किसी को जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पे तान तशनी नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। बाज़ मरतबा कुछ हकीकत होती है, कड़वी होती है, बाज़ लोगों को गलत लग जाती है। खुद मेरा निकाह जो हुआ है तो मुझे याद आता है 7 साल पहले हुआ है, 12,000 रुपया महर था। मेरी हैसियत उतनी थी। तो ये कोई यानी कोई जिल्लत की बात नहीं है या तान तशनी की या जलील करने की बात नहीं है। हमें शरीयत की हकीकत को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वलीमे में और रस्म में, रस्म व रिवाज में हम मिलियन खर्च कर रहे हैं, 10 लाख रुपया, और महर जहाँ ज़्यादा खर्च करना चाहिए वहाँ हम कितना कर रहे हैं, वो हमें सोचने की ज़रूरत है। तो ये महर उम्मे सलमा हुआ 10 दिरहम, 2000 रुपये। दूसरा है महर फातिमी। महर फातिमी, महर फातिमी की मिकदार है 500 दिरहम। कितनी मिकदार है भाई? 10 दिरहम तो जायज़ वाला है 2000 रुपये। महर फातिमी की मिकदार है 500 दिरहम और तकरीबन उसकी चांदी बनती है 1.5 किलो, 1500 ग्राम चांदी तकरीबन। और अभी हमने यहाँ पे बैठ के अभी उसका अंदाज़ा लगाया था, तो तकरीबन महर फातिमी, आप सुन लीजिए ध्यान से, लोग महर फातिमी का बहुत पूछते हैं। तो आज 11 नवंबर 2022 में महर फातिमी की मिकदार है तकरीबन 93,000, 1 लाख के करीब। कितनी है? 1 लाख रुपए, तकरीबन 1 लाख रुपए। ये दूसरे नंबर का महर है जो हमने अब तक, इल्ला माशाल्लाह, मेरे मामू के एक लड़के का निकाह हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उसने आज से कुछ 9 साल पहले की बात है, यहीं पर निकाह हुआ था। उस वक्त हमने निकाला था तो कुछ 70,000 निकले थे, 70,000 रुपये। ये महर फातिमी है दूसरे नंबर का। ये महर मुकर्रर करना चाहिए हम लोगों को, कम से कम मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जितना मजमा बैठा हुआ है, मेरी गुजारिश है कि ये महर हमारा होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। पूरा एक हाथ नहीं दे सकते, उस वक्त नहीं दे सकते तो बाद में देते रहें आप। अल्लाह शादियों में बरकत नहीं दे, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए क्या बरकत होगी। वो औरत भी क्या सोचेगी, यार मेरी क्या वैल्यू है, मुझे क्या वैल्यू दी गई है। ये दूसरा महर हुआ। तीसरा महर है महर उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान, अबू सुफियान की बेटी, हजरत माविया रजी अल्लाह अन्हा की बहन। नजाशी ने निकाह पढ़ाया था। हबशा का जो बादशाह था नजाशी, आपने नाम सुना होगा, हबशा की तरफ जो पहली हिजरत हुई, नजाशी। इनके पहले शौहर का इंतकाल हो गया था। इनका महर जो मुकर्रर किया था वो था 4000 दिरहम, या मेरे फातिमी मैंने 500 दिरहम बताया ना, तो इनका मेरे को वो मिकदार में है, चांदी की याद नहीं आ रही है, उसकी कुछ मिकदार बनती है 12,000 ग्राम। कितना? 1 सेकंड में दी ताकि बताने में गलती, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मेरी बात ख़त्म हो रही है, ये 2 महर बता के मैं बात ख़त्म करूँ अपनी। हाँ, मेरे उम्मे हबीबा, नसई, अबू दाऊद वगैरह में रिवायत है 12,244 ग्राम 944 मिलीग्राम, यानी 12 किलो चांदी।
कितना भाई? 12 किलो चांदी। 12 किलो चांदी, आप समझ लीजिए, 1 किलो चांदी नहीं, 2 किलो नहीं, 12 किलो चांदी। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, नजाशी ने मुकर्रर किया है। महर की कोई मिकदार नहीं है, कितना ज़्यादा मुकर्रर, जितना कर सकते। कुरान कहता है सोने चांदी का, रुपयों पैसों का अंबार लगा दो, आप पूरा भर दो घर, तो भी वो तय किया है तो देना पड़ेगा। हाँ, दिखलावा ना हो, रियाकारी ना हो, बिला वजह सब ना हो, ये नहीं होना चाहिए, इससे मना किया गया। 12,000, और 12,000 चांदी का आप रेट निकाल लेना। मैंने निकाला था तो कुछ 75 लाख के करीब आ रहा था। कितना भाई? 75 लाख। इतनी तो किसी की आमदनी या इतनी तो सेविंग भी नहीं होती है उमूमन। खैर, ये उम्मे हबीबा का महर है। और उससे आगे है उम्मे कुलसूम, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक बेटी है, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आखिरी में पैदा हुई थी, और फिर उसके बाद हज़रत फ़ातिमा का इंतकाल हो गया था। उम्मे कुलसूम, इनका निकाह हुआ है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनका महर मुकर्रर किया है 40,000 दिरहम। कितना भाई? 40,000 दिरहम। यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो महर था ना 93,000, यानी 1 लाख, उससे 80 गुना ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 80 गुना ज़्यादा। तो आप 1 लाख को कर दीजिए 80 लाख। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के महर से 80 गुना ज़्यादा, यानी 80 लाख के करीब हो रहा है, 1 करोड़ के करीब। ये महर लिखा हुआ है उलमा ने, कुरान हदीस की रोशनी में मैं बता रहा हूँ। सियाह सित्ता बुखारी, मुस्लिम, नसई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अबू दाऊद। तो हम देखें हम कहाँ जा रहे हैं, कुरान हदीस क्या कह रहे हैं, सुन्नत क्या कह रही है, असलाफ़ की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी, हुजूर की ज़िंदगी। तो भाई नियत करते सब इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक करेंगे। खैर, इतने निकाह, मैं नहीं कह रहा कि भाई इतना लंबा चौड़ा महर मुकर्रर किया जाए, ये लाजमी है। अल्लाह ने आपको जितनी हैसियत दी है, आपकी जितनी इनकम है, कम से कम उतना तो महर होना चाहिए। अब मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको 2,000 4,000 की क्या अहमियत है। वो 54-58 जो मैं कह रहा था, बात आपको समझ में आई होगी ना भाई? किस किस को समझ में आ गई थोड़ा बता दे, ठीक है? अच्छा, कोई मुकर्रर कर रहा है, एक मैं आखिरी बात कह दूं ताकि गलत फहमी ना हो, बात मेरी ख़त्म हो रही है। अगर कोई 5,000 महर मुकर्रर करता है फिर भी, तो उसको हकीर ना समझा जाए, ठीक है? हम तरगीब तो लेकिन अच्छी वाली देंगे। जैसे सदक़े फ़ित्र में 4 चीज़ें हैं, किशमिश है, जौ है, खजूर है और गेहूँ है। हम लोगों ने पहला पकड़ लिया है गेहूँ, जिसके बनते हैं 50 रुपये 70 रुपये, ठीक है? हम सब का यही हाल है, इल्ला माशाअल्लाह अब लोग देने लगे, जब बताया जाने लगा तो लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अमल। लेकिन जौ का बनता है 100 रुपया, खजूर का बनता है कुछ 500 400 600 रुपया, और किशमिश का बनता है 1000 1200 1500 रुपये। आप देख लीजिए, आपको 50 रुपया दिया जाए और आपको 1500 रुपया दिया जाए, फ़र्क है कि नहीं भाई? तो वो भी हदीस में है, लेकिन हमें पता नहीं है और हम अमल नहीं कर रहे। तो भाई हम, लेकिन अगर कोई 40-50 रुपये वाला गेहूं का भी दे देता है, सदक़े फ़ितर अदा हो जाएगा। किसी को हक़ नहीं है कि उसको जलील समझे, बुरा भला कहे। इसी तरह अगर कोई 5,000 रुपया महर मुकर्रर कर रहा है, तो उसको ना जलील किया जाएगा, ना ताना दिया जाएगा, ना हकीर समझा जाएगा, ना बुरा भला कहा जाएगा। भाई आप गलत फहमी दूर कर लिए ना अपने। जायज़ है 5,000 महर, लेकिन अफजल नहीं है, बेहतर नहीं है। अफजल और बेहतर और सुन्नत से ज़्यादा करीब वही है जो मैंने अभी आपको बताया, 1 करोड़ 75 लाख, ठीक है, और आखिरी में 1 लाख के करीब। तो इतना नहीं तो भाई कम से कम हम लोग स्टार्टिंग करें 30,000 40,000 50,000। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की और इन पर अमल करने की और इनको उम्मत मुस्लिमा में आम करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।